मैं फिर से आप लोगों के बीच मौजूद हूँ। मैं आपका हमराज आरजे सीपीआर यानी कैंपस रेडियो को लेकर। हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल। और आइए शुरुआत करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की। ये सारी की सारी खबरें हम लोगों के पास बीबीसी हिंदी के माध्यम से आती हैं। उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं और धन्यवाद करते हैं। आज मैं लेकर आया हूँ रेहान फैजल का मुकेश जी पर लिखा हुआ एक आर्टिकल। मुकेश के संगीत का सफर एक शादी से शुरू हुआ था। वो दिल्ली में अपनी बहन की शादी में गाना गा रहे थे। उस महफिल में फिल्म जगत के दो साहिबान आए हुए थे, जिनमें से एक थे निर्देशक तारा हरीश। भारतीय शादियों में बारात का मनोरंजन कराने के कई जतन किए जाते हैं। मुकेश से भी कहा गया कि वो खुद हारमोनियम बजाएं और बारातियों के लिए गाना गाएं। उन्होंने गाना गा दिया। उसके बाद कुछ और ही शुरुआत हो चुकी थी। अगले दिन वो साहिबान उनके घर पहुंच गए। बरसों पहले बीबीसी को मुकेश ने बताया था कि वो मेरे वालिद से मिले और कहने लगे आपके साहिबजादे में बहुत टैलेंट है। हमारे वालिद को तो पता ही नहीं था कि गाना किसे कहते हैं, ना हमें पता था। हम मैट्रिक में पढ़ा करते थे। वालिद ने मुझसे पूछा कौन लोग हैं। मैंने बताया कि वो फिल्मों के बहुत मशहूर लोग हैं। उन्होंने उनसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा अपने बेटे को फिल्मों में भेज दीजिए, सैगल से भी बड़ा नाम कमाएंगे। हमारे पिता ने ना सिर्फ सैगल का ही नाम सुन रखा था, उस वक्त उस पेशकश पर राजी नहीं हुए। उन्होंने कहा कि हम अपने लड़के को क्लर्क बनवा देंगे। दरअसल नेशन स्टूडियो के अंदर नली जयवंत को उन्होंने हीरो लिया था और वो चाहते थे कि उनके साथ एक नया सिंगिंग हीरो काम करे। उन्होंने बीबीसी को बताया कि उस वक्त तो बात आई गई हो गई, लेकिन जब नलिनी की दूसरी फिल्म शुरू हुई तो उन्होंने टेलीग्राम दिया हमारे वालिद को। उन्होंने कहा कि जब ये लोग इतना इसरार कर रहे हैं तो शायद वाकई तुम्हारे अंदर टैलेंट हो, तो जाओ एक बार अपना मुकद्दर आजमा लो। उस समय मुकेश की उम्र 16 साल थी। मुकेश मुंबई पहुंचे, लेकिन वो पिक्चर फेल हो गई। उन्हें निकाल दिया गया और कंपनी भी बंद हो गई। कुछ दिन उन्होंने शेयर ब्रोकर के तौर पर काम किया तो कभी ड्राई फ्रूट बेचे। उन्होंने कई धंधों में काम किया। 1942 में जाकर प्लेबैक सिंगिंग का प्रोफेशन शुरू हो गया और मुकेश के गाने के करियर की शुरुआत हो गई। फिल्म पहली नज़र में बड़ा ब्रेक। अभिनेता मोतीलाल पहले फिल्मों में अपने गाने खुद गाया करते थे। उन्होंने पहली नज़र फिल्म में तय किया कि उनका गाना एक प्लेबैक सिंगर गाएगा। मुकेश ने वो गाना रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन जब फिल्म पूरी हुई तो वो गाना फिल्म से हटा दिया गया। मुकेश ने बीबीसी को बताया था कि हम फिल्म के प्रोड्यूसर नजर खां के पास गए और उनसे पूछा कि आपने गाना क्यों हटा दिया। उन्होंने कहा कि मोतीलाल अक्सर चंचल किस्म के रोल प्ले करते हैं, उनके कैरेक्टर को ये सैड सॉन्ग शूट नहीं करेगा। हमारा दिल टूट गया। हमने उनसे कहा कि मजर भाई हमारी एक इल्तजा है, आप ये गाना रहने दीजिए फिल्म में। उन्होंने कहा भाई ये गाना चलेगा नहीं, ये बोर करता है और ड्रैग करता है। लेकिन बहुत जद्दोजहद के बाद वो इस बात के लिए राजी हो गए थे जब वो इस गाना इस फिल्म में एक हफ्ते तक रखेंगे। अगर लोगों को ये गाना पसंद आया तो इसे जारी रखेंगे, वरना फिल्म से हटा देंगे। अनिल विश्वास से झोंक इस गाने की भी एक दिलचस्प कहानी है। इस गाने की रिकॉर्डिंग HMV स्टूडियो में होनी थी। तारीख और समय सब तय हो गया था, लेकिन मुकेश जैन मौके पर लापता हो गए। वो थोड़े नर्वस थे, इसलिए हिम्मत जुटाने के लिए एक बार शराब पीने लगे। दूरदर्शन के मशहूर प्रोड्यूसर शरद दत्त ने एक लेख में लिखा था कि मुकेश ने एक बार पीना शुरू किया तो पीते ही चले गए। दूसरी तरफ उनके इंतजार में संगीतकार अनिल विश्वास का धैर्य जवाब दे रहा था। उन्होंने जब पूछताछ की तो उन्हें बताया गया कि हो सकता है मुकेश अमुक बार में बैठे शराब पी रहे हों। अनिल विश्वास फौरन वहां पहुंचे और उन्हें अपनी कार में बैठाकर तकरीबन घसीटते हुए स्टूडियो में लाए। उन्होंने उन्हें बाथरूम में ले जाकर उनका सर वॉश बेसिन में घुसा दिया और नल की टोटी पूरी रफ्तार से खोल दी। पानी की रफ्तार से मुकेश का नशा थोड़ा ढीला हुआ तो उन्होंने माफी मांगते हुए कहा दादा रिकॉर्डिंग की कोई और तारीख ले लीजिए, आज मैं उतना अच्छा नहीं गा पाऊंगा। अनिल विश्वास ने उन्हें कसकर एक चांटा मारा और धमकी दी कि अगर नहीं गाओगे तो सबके सामने तुम्हारी पिटाई करूंगा। आखिर मुकेश को वो गाना गाना पड़ा और रिकॉर्डिंग पूरी हुई, वो भी सिंगल टेक में। वो गाना था दिल जलता है तो जलने दे। इस गाने के साथ मुकेश एक ऐसे सफर पर निकल पड़े जहां से उन्हें कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। सैगल का हारमोनियम। इस गाने में कुंदन लाल सैगल की शैली की साफ झलक देखी जा सकती थी। ये गाना उन्होंने बिल्कुल सैगल की स्टाइल में आकर उन्हें एक तरह से श्रद्धांजलि दी थी, उसी तरह से गाया था। हालांकि लता मंगेशकर और किशोर कुमार भी सैगल के भक्त थे। यतीन्द्र मिश्र लता मंगेशकर की जीवनी लता सुरगाथा में लिखते हैं, लता ने मुझे बताया था मुकेश भैया इस मामले में खुशनसीब थे कि बाद में सैगल साहब ने उनको अपना एक खास हारमोनियम दे दिया था। सैगल साहब उसे हारमोनियम पर बजाकर गाते थे। अभी भी वो मुकेश भैया के घर पर मौजूद है। मुकेश और राज कपूर की जुगलबंदी, आइए इस पर भी कुछ बातें करते हैं। हालांकि मुकेश ने दिलीप कुमार और मनोज कुमार के लिए बहुत से गीत गाए हैं, लेकिन राज कपूर से उनका सबसे नजदीकी नाता था। सन 1964 में उन्होंने राज कपूर के बारे में लिखा था, मैं पिछले 25 सालों से राज कपूर को जानता हूं। इसे आप सिल्वर जुबली फ्रेंडशिप भी कह सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि राज कपूर ने हमेशा मेरी तारीफ ही की है। उसने वक्त वक्त पर मेरी कटु आलोचना भी की है। जहां मेरे गुणों की तारीफ करते हुए कभी तृप्त नहीं हुआ, वहीं मौका पड़ने पर मेरे दोषों के एवज में उसने मुझे लताड़ा भी बहुत है। राज कपूर की बेटी ऋतुनंदा
उनकी जीवनी शो में दवाएं राज कपूर में लिखती हैं कि राज कपूर कहा करते थे, मेरी तो रूह मुकेश है, मैं तो सिर्फ एक शरीर हूँ। उन्होंने ही मुझे आवाज़ देकर सारी दुनिया के लोगों के दिलों में उतारा है। जब उन्होंने उस दुनिया को अलविदा कहा, मैं तो बर्बाद हो गया। मुझे लगा मेरी सांसें चली गई, मेरे जीवन में एक शून्य पैदा हो गया जिसे मैं कभी भर नहीं पाया। गुजराती ब्राह्मण लड़की से शादी। मुकेश सादगी पसंद शख्स थे। उनके बेटे नित्य मुकेश याद करते हैं कि उन्हें अच्छे कपड़े पहनने का शौक था, लेकिन कपड़े, कॉलोन और वार्डरोब की हर चीज़ महंगी नहीं होती थी। एक बार जब विश्व दौरे पर जाने से पहले उनकी बड़ी लड़की ने उन्हें महंगे जूते भेंट किए तो वो उन्हें अपने साथ लेकर नहीं गए। उनका कहना था, मैंने अपने पूरे जीवन में अपने पैरों में इतनी कीमती चीज़ नहीं पहनी है। बाद में उनकी मृत्यु के बाद वे जूते मेरी माँ ने मुझे दे दिए। मुकेश ने 10वीं का इम्तिहान पास नहीं किया था। वो एक पश्तो स्कूल में पढ़ा करते थे और सिर्फ उर्दू में लिखा करते थे। उनको हिंदी पढ़नी नहीं आती थी। उनके सारे गाने उर्दू में लिखे रहते थे, लेकिन उन्हें बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलनी आती थी। नितिन बताते हैं, मेरी माँ मुकेश की पत्नी सरल त्रिवेदी गुजराती ब्राह्मण थी और मुकेश मांस खाने वाले कायस्थ। जब उनके परिवार वालों को उनके प्यार के बारे में पता चला तो उन्होंने सरला जी को एक कमरे में बंद कर दिया। वो नहीं चाहते थे कि फिल्मों में गाने वाले मांसाहारी और शराब पीने वाले गायक से वो शादी करें। मेरे पिता बारिश के पानी में भीगते हुए सारी रात उनके घर के सामने खड़े रहते थे ताकि वो उनकी एक झलक भर पा सकें। 22 जुलाई 1946 को, जो मुकेश जी का जन्मदिन भी था, दोनों ने एक मंदिर में जाकर शादी कर ली। उनके लिए वो अक्सर हिमालय की गोद की फिल्म का एक गाना गाया करते थे, चांद से महबूबा हूँ मेरी। क्रिकेट खिलाड़ी चंद्रशेखर थे मुकेश के बड़े मुरीद। भारत के 2 खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण और महास्पिन गेंदबाज भगवत चंद्रशेखर मुकेश की आवाज के दीवाने थे। कैप्टन मिलिंद हस्तक अपनी किताब माई क्लोज एनकाउंटर्स विद द वॉइस ऑफ मुकेश में लिखते हैं, दिलचस्प बात यह थी कि कन्नड़ भाषी चंद्रशेखर को मुकेश के अधिकतर गाने समझ में नहीं आते थे और न ही उन्हें शास्त्रीय या सुगम संगीत का अधिक ज्ञान था, लेकिन तब भी वो मुकेश और उनके गानों की तरफ खींचे चले जाते थे। उनकी मुकेश से मिलने की दिली इच्छा तब पूरी हुई जब वो भारत की टीम में चुने गए और क्रिकेट खेलने के सिलसिले में उनका अक्सर बम्बई आना जाना होने लगा। इसी एक यात्रा के दौरान उनके दोस्त एम के राजू उन्हें मुकेश से मिलवाने रिकॉर्डिंग स्टूडियो ले गए। इसके बाद दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। जैसे ही चंद्रशेखर मुंबई पहुंचते, पहला काम मुकेश को फोन करने का करते थे। चंद्रशेखर ने कई शामें मुकेश और उनके परिवार वालों के साथ बिताई। 1975 में जब भारत की टीम मुंबई में वेस्ट इंडीज के साथ टेस्ट मैच खेल रही थी, मुकेश ने पूरी भारतीय टीम को अपने घर रात्रि भोज पर आमंत्रित किया था। विदेश में भी लोकप्रिय, भारत ही नहीं विदेश में भी मुकेश बहुत लोकप्रिय थे। मशहूर उद्घोषक जसदेव सिंह जब 1980 का ओलंपिक कवर करने मॉस्को गए थे तो खुद उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि वहाँ मुकेश के गाने कितने लोकप्रिय थे। जसदेव सिंह ने देखा कि कितनी बार बाजारों में मेरे साफे से पहचान करके मैं भारतीय हूँ, रूसी लोग बेसख्ता गाने लगते थे, आवारा हूँ। सन 1984 में जो हमारे राकेश शर्मा अंतरिक्ष से लौट रहे थे, हम आर्कटिक प्रदेश के एक छोटे से गाँव से गुजर रहे थे। कई दुकानों में मैंने मुकेश के गानों के ऑडियो कैसेट सजे देखे। यही नहीं, कई दुकानों के बाहर लगे हुए छोटे छोटे स्पीकरों में मुकेश की आवाज़ गूंज रही थी। जिंदा दिल और नफीस इंसान। मुकेश बड़े हैंडसम थे, गोरे, लंबे, हंसमुख और मिलनसार। मुकेश के बारे में मशहूर था कि वो एक कल्चर्ड और हंसने हंसाने वाले इंसान थे। एक बार मजरू सुल्तानपुरी ने उनके बारे में लिखा था, मैं समझता हूँ हमारे गायकों में इतना सोशल और इतना होमली कैरेक्टर का आदमी कोई नहीं हुआ। एक मरतबा मुकेश एक अच्छा सा प्यारा सा स्वेटर पहने हुए थे। मैंने बातों बातों में ही कह दिया, मुकेश साहब ये स्वेटर तो बहुत ही उम्दा है। बात आई गई हो गई। वापस लौटकर जब मैं अपनी गाड़ी में बैठने लगा तो देखता क्या हूँ कि मेरे वही स्वेटर मेरी गाड़ी में रखा हुआ है। मैंने जब ये स्वेटर उन्हें वापस देना चाहा, उनका जवाब था, मजूर साहब ये सिर्फ आपके लिए है। गायकों में लफ्ज और उसकी फीलिंग को समझने वाला मुकेश से ज्यादा कोई नहीं था। लता सुर के बाद लफ्ज को महत्व देती थी, जबकि मुकेश लफ्ज और सुर दोनों को बराबर का महत्व देते थे। लोकप्रियता का राज। कुछ हलकों में कहा जाता था कि मुकेश की आवाज की सीमाएं थी, एक खास सुर के बाद तो सपाट होने लगती थी। मशहूर सिने पत्रकार हरीश तिवारी कहते हैं कि कभी कभी मुकेश की आवाज शास्त्रीय संगीत के पेच और खम के साथ अपनी स्वाभाविक गति कायम रहने में नाकामयाब रहती थी। पेचीदा तान या लंबे आलाप लेने में वो असमर्थ थे। उनकी आवाज का एक और कमजोर पक्ष था, वो पर्याप्त लचीली न होने के कारण किसी एक सुर की बारीक अभिव्यक्ति के लिए उस पर ठहर नहीं पाती थी। लेकिन इतनी खामियों के बावजूद वो सुनने वालों के मन में ये विश्वास जगह पाने में कामयाब रहते थे कि गायन कला से अपरिचित कोई भी व्यक्ति मुकेश के गीत बड़ी सहजता से गा सकता है। यही कारण था कि वो अपने प्रशंसकों के बीच लोकप्रिय होते चले गए थे।
मुकेश की दरिया दिली के कई किस्से मशहूर हैं। वो अक्सर शिरडी में साईं बाबा के मंदिर जाया करते थे। एक बार वो वहाँ एक रिक्शे की सवारी कर रहे थे और रिक्शे वाला उनका ही एक गीत गा रहा था, गाए जा गीत मिलन के तो अपनी लगन के। मुकेश ने उसकी तफरीह लेने के लिए रिक्शे वाले से कहा, मुझे ये गीत पसंद नहीं आया। रिक्शे वाले के बाद इतनी बुरी लगी, उसने रिक्शे में इतनी जोर का ब्रेक लगाया कि मुकेश करीब गिरते गिरते बचे। रिक्शे वाले ने कहा, ये गाना महान गायक मुकेश ने गाया है और मैं उनके खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता। मुकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, वो वही मुकेश हैं। कैप्टन मिलिंद हस्तक लिखते हैं, अब चौंकने वाली की बारी रिक्शे वाले की थी। उसने कहा कि अगर सही है तो आप एक गाना गाकर दिखाइए। जब मुकेश ने वो गाना गाया तो रिक्शे वाले की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने मुकेश को अपने रिक्शे पर पूरे शिरडी की सैर कराई और मुकेश ने उसके लिए कई सारे गाने गाए और ये कमाल की बात थी। बने रहिए हम लोगों के साथ 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो नैनवाड़ी पर। धन्यवाद।